जी स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट सीखने से पहले हमने सीखना है काइंड्स ऑफ अकाउंट्स। काइंड्स ऑफ अकाउंट्स रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट से पहले सीखना ज़रूरी है। काइंड्स ऑफ अकाउंट्स हैं 3 किस्म की। नंबर 1 पर्सनल अकाउंट, नंबर 2 रियल अकाउंट, नंबर 3 नॉमिनल अकाउंट। तीनों अकाउंट के बारे में मज़ीद एक एक करके हम सीखते हैं। सबसे पहले पर्सनल अकाउंट किसे कहते हैं? पर्सनल अकाउंट की डेफिनेशन है दोज अकाउंट्स विच आर रिलेटेड टू पर्सन और फर्म्स। वो अकाउंट जिसका ताल्लुक किसी शख्स या किसी अदारे के साथ हो उसे हम कहते हैं पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट किसे कहते हैं? दोज अकाउंट्स विच आर रिलेटेड टू थिंग्स और प्रॉपर्टी। और नॉमिनल अकाउंट किसे कहते हैं? नॉमिनल अकाउंट्स दोज अकाउंट्स विच आर रिलेटेड टू इनकम और एक्सपेंसेस। वो अकाउंट जिसका ताल्लुक आमदनी या अखराजात के साथ हो उसे हम कहते हैं नॉमिनल अकाउंट। हर अकाउंट का अलग-अलग रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट सीखते हैं। अगर किसी ट्रांजैक्शन में पर्सनल अकाउंट आ जाए, पर्सनल अकाउंट का ताल्लुक होता है पर्सन और फर्म के साथ, तो पर्सनल अकाउंट का रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट है द पर्सन who receives something is debit. The person who gives something is credit. यानी receiver always debited and giver always credited. रियल अकाउंट के रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या हैं? रियल अकाउंट का ताल्लुक, जैसा कि मैंने ऊपर पढ़ाया आपको, इसका ताल्लुक होता है थिंग्स और प्रॉपर्टी के साथ। द थिंग विच कम्स इन शुड बी डेबिटेड। द थिंग विच goes out should be credited. डेबिट और क्रेडिट के लिए DR का ऑब्रिवेशन होता है, इसलिए मैं DR और CR लिख रहा हूँ। इसी तरह नॉमिनल अकाउंट के लिए रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या है? नॉमिनल अकाउंट का ताल्लुक होता है इनकम और एक्सपेंसेस के साथ, तो ऑल एक्सपेंसेस must be debited, all incomes must be credited.
इनको कुछ एग्जाम्पल्स के ज़रिए हम प्रैक्टिस करते हैं। पहली एग्जाम्पल में एक ट्रांजैक्शन लिखता हूँ, बॉट a ballpoint from अली। ये एक ट्रांजैक्शन है कि एक बॉल पेन ख़रीदा गया अली से, और आपको पता है हर ट्रांजैक्शन के दो इफ़ेक्ट होते हैं। इसमें एक इफ़ेक्ट है बॉल पेन और एक इफ़ेक्ट है अली। हमने देखना है कि ये जो बॉल पॉइंट है ये कौन सा अकाउंट है और अली कौन सा अकाउंट है। बॉल पॉइंट एक थिंग है, और अगर हम गौर से देखें तो इन तीनों अकाउंट में से इसका किसके साथ ताल्लुक़ है। इसका बॉल पॉइंट के साथ ताल्लुक़ है रियल अकाउंट के साथ, क्योंकि रियल अकाउंट का ताल्लुक़ होता है किसी थिंग और प्रॉपर्टी। तो बॉल पॉइंट हमारी एक थिंग है, तो ये हमारा अकाउंट है रियल अकाउंट, आर स्टैंड फॉर रियल। इसी तरह अली एक पर्सन है, तो हमें देखना पड़ेगा इन तीनों अकाउंट में से किसका ताल्लुक़ किसके साथ है। तो इसका ताल्लुक़ है पर्सनल अकाउंट के साथ, तो ये अली एक पर्सनल अकाउंट है। अब हम रियल अकाउंट, ये पहला वाला हमारा इफेक्ट रियल अकाउंट है, तो रियल अकाउंट को देखते हैं। रियल अकाउंट में लिखा हुआ है द थिंग विच कम्स इन डेबिट, द थिंग विच गोज आउट क्रेडिट। वो चीज़ जो बिज़नेस में आ जाए डेबिट, और वो चीज़ जो बिज़नेस से चली जाए क्रेडिट। तो हम इसको इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। हम देखेंगे कि बॉल पेन हमने ख़रीदा है, क्या वो बिज़नेस में आया है या गया है। तो बॉल पेन जब हमने ख़रीद कर लाए तो बॉल पेन बिज़नेस में आया है, तो रियल अकाउंट के मुताबिक जो चीज़ बिज़नेस में आती है वो हमेशा डेबिट होती है। और अली एक पर्सन है और इसका ताल्लुक़ पर्सनल अकाउंट के साथ है। पर्सनल अकाउंट का रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट हैं, दी पर्सन हु रिसीव्स डेबिट, दी पर्सन हु गिव्स क्रेडिट। वो शख्स जो कोई चीज़ रिसीव करे उसको डेबिट करना है, वो शख्स जो कोई चीज़ दे उसको क्रेडिट करना है। तो अली ने बॉल पेन बेचा है हमें, क्योंकि हमने अली से बॉल पेन ख़रीदा है। तो जब हम अली से बॉल पेन ख़रीदेंगे तो अली वो बॉल पेन हमें दे रहा है। द पर्सन हु गिव्स ऑलवेज क्रेडिटेड। तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट की मदद से हम लोगों ने इस ट्रांजैक्शन को सीखा कि इसके दो इफेक्ट हैं, एक को डेबिट किया और एक को क्रेडिट किया। एक ट्रांजैक्शन और हम प्रैक्टिस करते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक ट्रांजैक्शन लिखते हैं पेड रेंट फॉर कैश। इस ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट ये हैं कि एक हमने रेंट पे किया और दूसरा इफेक्ट है कैश। तो रेंट पे करना हमारा एक्सपेंस है, तो रेंट हमारा एक्सपेंस है, और कैश हमारी प्रॉपर्टी है। एक्सपेंस का ताल्लुक़ होता है नॉमिनल अकाउंट के साथ, और प्रॉपर्टी का ताल्लुक़ होता है रियल अकाउंट के साथ। अब हम इन दोनों पे अलग-अलग रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अप्लाई करेंगे। नॉमिनल अकाउंट के लिए हम नॉमिनल अकाउंट पे जाते हैं, और नॉमिनल अकाउंट के रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट हैं, ऑल एक्सपेंसेस शुड बी डेबिटेड, ऑल इनकम शुड बी क्रेडिटेड। तो ये रेंट हमारा एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट के मुताबिक ये हमेशा डेबिट होगा। और रियल अकाउंट हमें ये कहता है द थिंग विच कम्स इन डेबिट, द थिंग विच गोज आउट क्रेडिट। जो चीज़ बिज़नेस में आ जाए डेबिट, जो चली जाए क्रेडिट। तो जब हम रेंट पे करेंगे कैश की सूरत में, तो कैश बिज़नेस से जा रहा है तो ये क्रेडिट हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, मैंने आपको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट की मदद से दो ट्रांजैक्शन की प्रैक्टिस भी करवा दी। हम आइंदा आने वाले लेक्चर्स में मज़ीद प्रैक्टिस करेंगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट से। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। मज़ीद किसी क्वेश्चन की सूरत में कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।